Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse। आज आप देख रहे ग्रामर क्वेश्चन सीरीज। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 23। इससे पहले अपन 22 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाली सीरीज अपन कर रहे। आप अगर ये पैटर्न देखेंगे तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को अपन कवर करते जा रहे हैं और हर दिन अपन अलग अलग ग्रामर के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से एक करेक्ट होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं अपन। ही डैश हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग। ठीक है, मतलब कि भाई उसने अपनी घड़ी खो दी जब वो ट्रैवल कर रहा था। तो लूज का सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग, क्योंकि ये वाली जो है ये पास्ट टेंस होते नहीं है, तो लॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपना। द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन है अपने को, वेयर, वॉज, आर और इज, है ना। तो प्लूरल नहीं आएगा क्योंकि हाउस सब्जेक्ट है अपना, तो इज या वॉज ही आएगा। आर और वेयर तो वैसे डिलीट हो गए हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कंडीशन की बात दर्शाता है। इट शोज द प्रेजेंट कंडीशन कि भाई करंटली मतलब उस घर में जो भी कंटेंट है वो सारे के सारे इंश्योर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है, तो इज द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स इज इंश्योर्ड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते। आइदर ही और आई डैश मिस्टेकन। भाई या तो उसने गलती की है या मैंने गलती की है। तो नेचुरली यहाँ पे अपने को देखना होता है कि इसके बाद जो चीज़ लगेगी वो अपने को देखना है कौन सा सपोर्टिव वर्ब लगेगा। तो नेचुरली आई है तो आई के बाद में एम लगेगा। सो आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। क्लियर है, आगे बढ़ते। अब ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, है ना। लिटरेचर में टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज, एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गेट फ्रॉम इंडिया दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो यहाँ पे फॉर, इन, ऑफ और ऑन है, तो करेक्ट आंसर फॉर लिटरेचर। करेक्ट ऑप्शन इज प्रीपोजिशन है फॉर। टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि इज मैरिड डैश कजिन ऑफ माइन, यानी कि मेरे एक कजिन के साथ में रवि की शादी हुई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ना विथ आएगा, अलॉन्ग विथ आएगा, ना ऑफ आएगा, ना टू आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यू डैश इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ठीक है, तो शैल, मस्ट, वुड और शुड। तो करेक्ट ऑप्शन है शुड। यू शुड इम्प्रूव योर स्पेलिंग, है ना। एक तरह से ये एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस है, इसलिए अपन वुड तो नहीं आएगा, शैल भी नहीं आएगा, मस्ट पे ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन ये एक एडवाइस है कि बेटा आपको आपकी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना चाहिए, तो इसलिए शुड आएगा। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट है। डैश यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। भाई क्या आप मुझे आपकी स्कूटर दे सकते हो। तो यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है, भाई वुड या कुड दोनों पोलाइट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे अपन कुड को लगाते हैं, है ना। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट कुड एंड वुड बोथ आर यूज, तो यहाँ पे अपन कुड ले रहे। कुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। ठीक है, शी डैश वर्क हार्डर, है ना, ये भी एक एडवाइस है। तो एडवाइस के लिए शुड, भाई आपको और मेहनत करनी चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, तो करेक्ट मॉडल है शुड, है ना। यू शुड वर्क हार्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। डैश यू वर्क हार्डर यू विल फेल, है ना। तो इफ नहीं आएगा, भाई अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम फेल हो जाएगा, तो इफ नहीं आएगा। तो अनलेस, अगर नहीं, अनलेस का मतलब क्या है, अगर नहीं, वेदर और वॉट एवर नहीं आएगा, अनलेस आएगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। सो करेक्ट आंसर इज अनलेस।
अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल। क्लियर है? देखिए, इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग इमोशन कि भाई अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, और ऐसे में हमेशा वर लगाते, इफ आई वर। हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो इस तरीके से हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो अपने को वेयर लगाना। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर है? वी मस्ट डैश आवर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेबिट, यानी कि भाई हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। तो कट अप, कट अवे, कट डाउन और कट ऑफ। तो कट डाउन है ना, हमें अपने को खर्चे कम कर, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्च। तो करेक्ट आंसर है कट डाउन। कट डाउन इज अ फ्रेज। वी मस्ट कट डाउन आवर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेबिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ आज अपने क्वेश्चंस लिए हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। टू वेदर द स्टॉर्म, अभी ये कुछ इडियम्स भी आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये इडियम है। ठीक है, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स है ना, तो अपने को ध्यान से पढ़ना है। टू बी आउट इन अ बैड वेदर, टू सर्वाइव इन अ डिफिकल्ट टाइम्स। भाई आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में अगर आप सर्वाइव कर लेते हो तो इसको कहा जाता है टू वेदर द स्टॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। क्लियर है? टू पुल थ्रू, टू पुल थ्रू का मतलब होता है, आप सारे ऑप्शन आपको पढ़ना है। टू पुल विथ स्ट्रेंथ, टू यूज लॉट ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इज टू रिकवर। भाई किसी भी कंडीशन से रिकवर होने की अगर अपन क्षमता रखते तो अपने को इसका मतलब होता है टू पुल थ्रू, टू रिकवर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, भाई पानी से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा मछली को? तो ये एक अलग सिचुएशन में फंस जाएगी, मुश्किल परिस्थिति में फंस जाएगी, ऑकवर्ड पोजीशन में फंस जाएगी। तो फेस टू फेस विद डेथ, इन वांट ऑफ हाउस, ये सब नहीं आएगा, है ना। डिटरमाइंड टू लिव इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज, इस इडियम का है, मुश्किल परिस्थिति में और विपरीत परिस्थिति में आ गए तो इसको बोलते हैं ए फिश आउट ऑफ ए वाटर इन अ स्ट्रेंज कंडीशन। ए वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज यानी कि भाई अगर आप किसी वाइल्ड गूस को चेस करते तो वो मिलेगा नहीं आपको, आप कितना भी एफर्ट कर लो। मतलब एक तरह से ये क्या शो करता है? वेस्ट, है ना, वेस्ट है ना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, यूजलेस है। तो बिल्कुल वेस्ट हो जाए आपका, तो यही आएगा यूजलेस एंटरप्राइज। ठीक है, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको मिलेगा नहीं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इज यूजलेस एंटरप्राइज। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। मेक है वाइल द सन शाइन्स, है ना। इसका मतलब होता है कि जब मौका मिले हाथ धो लो, है ना, बहती गंगा में या बहती नदी में हाथ धो लो, इसका मतलब होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है चौथा है डी, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी। आपको जब भी मौका मिलता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने फेवर के लिए कर लो। तो मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नीड ऑफ द आवर, ये हमेशा बोला जाता है कि भाई ये बहुत ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, हमें ये काम करना चाहिए। तो ये गिवन टाइम के लिए जो इसेंशियल, अब यहाँ पे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट, लेकिन उस समय क्या रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन आएगा बी, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम। उस वक्त परिस्थिति की रिक्वायरमेंट क्या है वो ज़्यादा अपने को ध्यान देना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, सो द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम। तो इस तरीके से अपने को एडियम्स आते हैं। इसका मतलब होता है मुहावरे, मुहावरे का मीनिंग अपने को अगर पता होता है तो अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे और अपन कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आज। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुलनेस नहीं आएगा, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं आएगा, ब्यूटीफुलेस्टर नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री के लिए एडजेक्टिव है ये, है ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो करेक्ट आंसर है। अब ये क्या दिया है? पैसिव। माई फादर बॉट मी ए गुड वॉच। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे माई फादर है और ऑब्जेक्ट है ये गुड वॉच। तो नेचुरली गुड वॉच से स्टार्ट होगा, लेकिन गुड वॉच से 3 हो रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट
बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है वो देखना है। तो ये देखिए, ए गुड वॉच वॉज बॉट फॉर मी बाय, अब यहाँ पे फॉर माई फादर है लेकिन बाय माई फादर होना चाहिए क्योंकि ये बाद में हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन ये है बी, ए गुड वॉच वॉज बॉट फॉर मी बाय माई फादर। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाला किड्स ने एक बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोएम भी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसको नरेशन चेंज करना है, इनडायरेक्ट चेंज करना है, तो इसमें सेम रहेगा, सिर्फ दैट लगा के वहीं का भी सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि ये क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द किड सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और लास्ट वाला तो नहीं आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। किड सेड दैट, यानी बीच में सिर्फ अपने को दैट लगाना होता है। किड सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और ये सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगेन आपको लास्ट वाला क्वेश्चन आपको किसका दिया है, पैसिव का ही दिया है। लॉट ऑफ वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी पढ़ेंगे, तो लॉट ऑफ वर्क इज डन, मैं आंसर पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ये, द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे आईएनजी है, डूइंग है, तो इसलिए इसके आंसर में बीइंग शब्द आना बहुत ज़रूरी है। जब वर्ब के साथ में आईएनजी का फॉर्म होता है एक्टिव में, तो उसके पैसिव में हमेशा बीइंग लगता है, और बीइंग में एक ही सेंटेंस है, लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज अगेन सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें सारे प्रकार हो सकते हैं, डिग्री हो सकता है, एक्टिव वॉइस पैसिव हो सकता है, नरेशन हो सकता है। यहाँ पे अपन ने कुछ इडियम भी देखे, मुहावरे भी देखे, और अगर अपन ने देखा तो कुछ फ्रेजेस, मॉडल, प्रीपोजिशन, है ना, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हमने आए हैं। तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग in the competitive exam. The thing is that we should be well prepared. So thank you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.